हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हमने सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का स्टार्ट किया हुआ है। आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया एंड एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर जो प्रॉब्लम है मलेरिया, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो मलेरिया है वो एक कॉमन डिसीज़ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको डिसीज़ को जाना जाता है, बीमारी को जाना जाता है। पाकिस्तान के अंदर भी इस बीमारी के बारे में मालूम है कि मलेरिया एक बीमारी है। ठीक है, 200 ईयर्स अगो फिजिशियंस थे, वो बड़े फैमिलियर थे। लेकिन 200 साल पहले यहाँ पे बुक पे वर्ड लिखा हुआ है 2000, तो 2000 रॉन्ग है, 200 आता है। 200 ईयर्स अगो फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को। तो जो डॉक्टर्स थे वो इस बीमारी के बारे में फैमिलियर थे, मतलब वो जानते थे कि एक बीमारी है। ठीक है, ये एक ऐसी बीमारी है चिल्स एंड फीवर, जिसमें क्या होता है, चिल्स यानी कि सर्दी लगती है और बुखार होता है। तो ये इसकी एक ऐसी बीमारी मानी जाती थी जिससे बुखार होता है और सर्दी लगती है। लेकिन अभी तक उसका नाम नहीं पता था, इतना क्लियर नहीं था। 10th में क्या किया गया, उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया। ठीक है, ऑब्जर्व क्या किया, कुछ ऐसे मार्शी प्लेसेस, ऐसे दलदली इलाके, जो जहाँ पे दलदली इलाके होते हैं, मार्शी प्लेसेस होती है, दलदली इलाके, वहाँ पर क्या होता है कि पानी खड़ा हो जाता है। ठीक है, पानी खड़ा होने की वजह से, गंदे पानी की वजह से, वो गंदा पानी क्या कर देता है, वहाँ की हवा को भी आलूदा कर देता है। तो वहाँ की हवा भी आलूदा हो जाती है। तो जब उस गंदे पानी के अंदर सांस लिया जाता है तो उससे क्या होता है कि जैसे ही वो हवा इंसान के जिस्म के अंदर आती है तो उससे मलेरिया हो जाता है, ये माना जाता था। तो एक एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहा कि जो मार्शी एरियाज हैं, दलदली इलाके हैं, वहाँ का जो पानी है वो स्टेगनेंट वाटर, वहाँ पे जो पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वहाँ की एयर को भी पॉइजन कर देता है, आलूदा गंदी हवा कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के पीपल जब उस हवा के अंदर सांस लेते हैं तो उनको क्या हो जाता है, उसे मलेरिया हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये जो मलेरिया का वर्ड है ना, 2 इटालियन वर्ड से ड्राइव किया गया है। ठीक है, माला मीन बैड एंड एरिया मीन एयर। तो अगर इसको इकट्ठा पढ़े, माला एरिया को मलेरिया पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या है, बैड एयर। तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ की जो बैड एयर की वजह से, सांस लेने की वजह से उस गंदी हवा के अंदर मलेरिया होता है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आगे एक्सपेरिमेंट के अंदर बता दिया गया है। गंदी हवा से कुछ भी नहीं होता, मलेरिया मार्शी प्लेसेस के अंदर नहीं होता इस तरह। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आगे एक्सप्लेन किया। उन्होंने फर्दर ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा किया, क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है कि अगर मार्शी एरियाज है, दलदली इलाके, वहाँ की जो वहाँ से पानी वगैरह गंदा पानी होता है वो हवा को आलूदा करता है, उससे बीमारी होती भी है कि नहीं। फिर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन की, मुशाहिदा किया। उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स लिए। वॉलंटियर्स क्या होते हैं, ऐसे रजाकार लिए, ऐसे लोग लिए जिनको उन्होंने क्या करना था, एक्सपेरिमेंट करना था। वहाँ के लोगों को उन्होंने स्टेगनेंट वाटर था मार्शी प्लेसेस का, वहाँ के लोगों को उन्होंने पानी पिलाया, वॉलंटियर्स को। जो स्टेगनेंट वाटर था ना, मार्शी प्लेसेस का, दलदली इलाका का गंदा पानी, उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स, कुछ लोगों को पिला दिया, जो रजाकाराना तौर पर जो रजामंद होते हैं कि हम पे एक्सपेरिमेंट कर लिया जाए। तो जैसे ही उन्होंने वॉलंटियर्स को मार्शी प्लेसेस का पानी पिलाया तो उससे क्या हुआ, बट नॉट डेवलप मलेरिया, लेकिन उनसे मलेरिया हुआ ही नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट, तो इससे ये पता चलता है कि मार्शी प्लेसेस में जो पानी खड़ा होता है उससे मलेरिया नहीं होता। स्टूडेंट, 17th सेंचुरी में न्यू वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर की गई। जब कोलंबस एक बहरी सफ़र करके जाता है ना दूसरी पार दुनिया के, उसको देखता है कि वहाँ पर भी कोई दुनिया आबाद है, तो उसने उसे न्यू अमेरिका का नाम दिया। ठीक है, अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स प्रेजेंट थे जो यूरोप के अंदर भेजे जाते थे। वो ऐसे प्लांट थे जिनकी जो बाहर के छाल है वो इस बीमारी, बुखार के इलाज के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता था। देखिए जरा, बाहर को ट्रीज, उनको क्यूना प्लांट है, उसकी जो छाल है वो इस्तेमाल की जाती थी, किसके लिए, बुखार के लिए, फॉर क्योरिंग फीवर, बुखार के इस्तेमाल के लिए। जब देखा गया ना कि वो क्यूना के जो बाहर के छाल बुखार के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ये बड़ा ज़्यादा मशहूर हो गया। ठीक है, ये दरख्त बड़ा इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। अमेरिका से उसको यूरोप ने भेजना शुरू कर दिया। लेकिन जब जैसे जैसे ही इसको ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो इसका क्या हुआ कि उसकी कमी होना शुरू हो गई, दरख्त की कमी होना शुरू, क्योंकि इतनी ज़्यादा तो ये भेजना शुरू कर दिया लोगों को। फिर जब देखा ताजरों ने, वहाँ के जो थे ना मार्चेंट्स, उन्होंने देखा कि इससे तो कमी होना शुरू हो गई है, कीमतें बढ़ गई हैं।
अब उनकी अप्रोच नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है ताजरों की कि वो अमेरिका से इतने महंगे दरख्त खरीदे और उसको आगे यूरोप के अंदर सेल कर सके, बेचें। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा, उन्होंने ना डिसऑनेस्टी की। कैसे जरा, उन्होंने बिल्कुल वैसा देखा कि अमेरिका के अंदर इसका बिल्कुल ऐसा प्लांट है जो दिखता बिल्कुल किसके जैसा था, क्यों ना जैसा, लेकिन उसकी उन्होंने छाल इस्तेमाल करना शुरू कर दी जो क्या थी, उससे इन्होंने की तो देखिए ना डिसऑनेस्टी की गई है, ठीक है ना। उन्होंने बददयानती की है कि अपनी तरफ से तो उन्होंने ये देखा कि हम इसको यूज़ करते हैं। उन्होंने वो एक्चुअली में जो प्लांट था वो सिनकोना था जिसकी उन्होंने छाल ली और वो अमेरिका से लेकर यूरोप के अंदर सेल करना शुरू कर दिया। उसका बल्कि क्या हुआ, उस बददयानती से एक फ़ायदा हो गया कि क्यों ना तो सिर्फ बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, सिनकोना क्या था वो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाने लग गया। इससे क्या हुआ, इससे तो फ़ायदा हो गया। पहली दफ़ा ये हिस्ट्री में हुआ था कि कभी बददयानती में कामयाब हुई है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ऐसा प्रूव हो गया कि जो क्यों ना था और वो सिनकोना यूज़ करना शुरू हो गए। वो क्या करता था, ना सिर्फ बुखार के इलाज के लिए था बल्कि वो मलेरिया के इलाज के लिए था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि सिनकोना की जो बाहर के ना सिनकोना प्लांट, उसकी जो बाहर यानी कि छाल है उसके अंदर एक मखसूस तरह का केमिकल होता है जो क्या करता है, मलेरिया के बुखार के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर जो सिनकोना है उसके अंदर वो केमिकल का नाम है क्यूनिन। ये जो क्यूनिन है ना, एक केमिकल है जो यूज़ किया जाता है, मलेरिया पेशेंट यूज़ करते हैं इसके बुखार को उतारने के लिए। तो फिर ये वाला जो सिनकोना बड़ा इस तरह वायरल हुआ, मशहूर हो गया इसके इलाज के लिए। साइंटिस्ट जो लोग थे उन्होंने भी क्या किया, सिर्फ ये नहीं देखा कि मलेरिया हो किससे रही है, वो इसी बात पे खुश हो गए कि चले मलेरिया होता है तो इसका इलाज भी आ गया है। तो उन्होंने सिर्फ इलाज पे फोकस करना शुरू कर दिया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, 2 साल बाद, ठीक है, 200 ईयर्स लेटर, 200 साल बाद एक फिजिशियन आया, उसने कहा कि डिसीज कॉज्ड बाय टिनी ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा कि जो मलेरिया ना एक बीमारी है, ये किसी छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है लेब्रॉन, ये 1878 में आया और ये एक आर्मी फिजिशियन था। आर्मी फिजिशियन मतलब आर्मी का डॉक्टर था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जी। इसने अब एक्सपेरिमेंट किया क्या है, उसने मलेरिया का पेशेंट लिया, ठीक है, एक मलेरिया का पेशेंट लिया, वहाँ से उसने ब्लड ले लिया, उस मलेरिया पेशेंट का ब्लड लिया और उसको उसने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया। स्टूडेंट दोबारा देखें ना, एक मलेरिया का पेशेंट है, उसका ब्लड ले लिया, देन उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया है। तो उससे पता क्या चलता है, अब जब उन्होंने ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसे पता चला कि उसके अंदर कोई छोटी छोटी टिनी क्रिएचर मौजूद है, छोटी सी मखलूक मौजूद है। जब इसने अपने रिजल्ट दूसरों को तक दिखाए तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने इसके कॉन्सेप्ट को गलत किया। उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर क्या हुआ, 2 साल बाद फिर सेम एक्सपेरिमेंट किया गया। 2 साल बाद फर्दर कोई फिजिशियन आए, डॉक्टर्स आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सेम ब्लड लिया पेशेंट का, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व किया, उन्हें फिर वही एक्सपेरिमेंट किया तो उसके अंदर भी छोटी सी टिनी क्रिएचर मौजूद थी। फिर भी लोगों ने उसे कहा नहीं, इसका एक्सपेरिमेंट भी गलत है, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 साल बाद, सेकेंड एक्सपेरिमेंट के 3 साल बाद फिर एक सेम एक्सपेरिमेंट किया गया, वही एक्सपेरिमेंट किया, ब्लड लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि वो टिनी क्रिएचर क्या है, वो प्लाज्मोडियम है। अब उन्होंने कहा कि जी वो टिनी क्रिएचर जो मलेरिया पेशेंट के ब्लड के अंदर मौजूद है, उन्होंने इसको नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का, ठीक है। देखिए जरा, पहले लेब्रॉन आया जिसने क्या किया, मलेरिया का पेशेंट, उसका ब्लड लिया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उसने कहा कि उसके अंदर टिनी क्रिएचर मौजूद है, इसका एक्सेप्ट ही नहीं किया, कबूल ही नहीं किया। उसके 2 साल बाद फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, साइंटिस्ट आए, डॉक्टर्स आए, सेम एक्सपेरिमेंट किया तो सेम रिजल्ट, टिनी क्रिएचर प्रेजेंट है, लेकिन फिर उसको रद्द कर दिया गया। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट के 3 साल बाद, ठीक है, फिर सेम उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस बार उन्होंने कहा टिनी क्रिएचर को उन्होंने नाम दे दिया और वो नाम क्या था, प्लाज्मोडियम। अब ये देखें 19वीं सेंचुरी में ना 4 ऑब्जर्वेशंस की गई हैं,
कौन कौन से, पहले देखिए सबसे पहले हमारा स्टेप था कि हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना है, और वो प्रॉब्लम क्या है, मलेरिया एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सारा कुछ हमने कर लिया। अब हमारा सेकंड स्टेप है ऑब्जर्वेशन। हमने प्रॉब्लम देखी, हमने उसकी प्रॉब्लम मलेरिया को, उसके नाम वो कहाँ से ड्राइव किया गया उसको देखा, देन हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं, देन हमने कुछ डिस्कवरीज देखी हैं, उसका ट्रीटमेंट देखा है, फिर हमने डिफरेंट फिजिशियंस का रोल देखा है कि उन्होंने मलेरिया के इलाज के लिए रोल प्ले किया। स्टूडेंट्स अब देखते हैं ऑब्जर्वेशन, 4 ऑब्जर्वेशंस की गई हैं। पहले देखें, मलेरिया एंड मार्शी प्लेसेस हैव रिलेशन। पहली ऑब्जर्वेशन ये की गई कि मलेरिया और वो जो मार्शी प्लेसेस है, दलदली इलाके, उनका कोई ना कोई तो आपस में ताल्लुक है, ठीक है। ये पहली ऑब्जर्वेशन, पहला मुशाहिदा है। सेकंड उन्होंने कहा क्यूनीन इज इफेक्टिव ड्यूरिंग ट्रीटिंग मलेरिया। उन्होंने कहा कि क्यूनीन जो हमने कहाँ से ऑब्टेन किया है, हमने सिनकोना से क्यूनीन एक केमिकल ऑब्टेन किया गया था जो किसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया, मलेरिया की। ये भी सेकंड ऑब्जर्वेशन होगी। अब देखिए थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस नॉट कोज मलेरिया। तीसरा उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो मार्शी प्लेसेस का पानी पीते हैं उनको मलेरिया नहीं होता। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। अब देखिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरिया पेशेंट। उन्होंने कहा है कि प्लाज्मोडियम उनके अंदर प्रेजेंट है जिनको क्या है, मलेरिया, क्योंकि मलेरिया पेशेंट्स के ब्लड में तो प्लाज्मोडियम देखा गया है। तो ये 4 ऑब्जर्वेशंस की गई थी। स्टूडेंट देखें, अब हमें पता है कि जब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको मिला लिया जाता है और एक हाइपोथेसिस बन जाता है। एक हाइपोथेसिस क्या होती है, एक टेंटेटिव सी एक्सप्लेनेशन होती है, ठीक है। तो देखिए हाइपोथेसिस से क्या पता चलता है कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि प्लाज्मोडियम ही वजह है किसकी, मलेरिया की। अब आपको ये भी पता है कि हाइपोथेसिस है वो ठीक भी हो सकता है और नहीं भी, ट्रू भी है और फॉल्स भी हो सकता है, उसको एक्सेप्ट किया भी जा सकता है और रिजेक्टेड के भी चांसेस हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे एक तरह की डाउटफुल स्टेटमेंट ये होती है ना हाइपोथेसिस, तो अब उन्होंने हाइपोथेसिस पे दे दिया। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का पॉइंट है डिडक्शन। अब इसी हाइपोथेसिस से हमने डिडक्शन बनानी है। देखें आपको ये भी पता है कि डिडक्शन के लिए 2 लॉजिक यूज करते हैं, इफ और देन, ठीक है। अगर तो ये पॉइंट्स आ रहे देन हमारी डिडक्शन होगी। देखिए जरा, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, डिडक्शन के अंदर इफ देन लॉजिक, 3 पॉइंट्स हम यूज करते हैं। पहले इफ आना चाहिए, फिर देन आना चाहिए, फिर लॉजिक। आप देखें, इफ प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, देन all the ill due to malaria should have plasmodium in the blood। तो उन्होंने कहा फिर और जितने भी पेशेंट्स हैं मलेरिया के, उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। तो ये इसकी डिडक्शन की गई है। अब देखें डिडक्शन भी कर ली, ऑब्जर्वेशन हो गई, हाइपोथेसिस हो गया, डिडक्शन होगी। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इसका एक्सपेरिमेंट भी करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्यों जरूरी है, ताकि रिजल्ट आए। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है, एक कंट्रोल ग्रुप लिया है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप लिया है। कंट्रोल ग्रुप में 100 उन्होंने ऐसे पेशेंट्स लिए हैं जो हेल्दी हैं, ठीक है, हेल्दी लोग लिए हैं, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 की 100 मलेरियल पेशेंट डाल दिए हैं। तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया एक्सपेरिमेंट ग्रुप में जितने भी 100 मलेरियल पेशेंट्स हैं ना, उन सबको क्या था, मलेरिया था, और मलेरिया उसके अंदर क्या था, उनके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो उन्होंने कहा कि मलेरिया पेशेंट है, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। अब लेकिन देखिए कंट्रोल का रिजल्ट बड़ा स्ट्रेंज आया। कैसे देखें, उसने कंट्रोल के अंदर जो हेल्दी 100% लिए ना, उनका भी ब्लड का ऑब्जर्व किया, चेक किया। तो चेक करने से क्या आया कि 100 जो हेल्दी पर्सन थे ना, उसके अंदर 7 ऐसे लोग थे जिनके अंदर प्लाज्मोडियम मिला, लेकिन अभी तक उन्हें डिसीज नहीं हुई थी। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था उनका जो प्लाज्मोडियम है वो इंक्यूबेशन पीरियड में है। मतलब एक इंक्यूबेशन एक ऐसा पीरियड होता है कि जब कोई भी पैरासाइट होस्ट में दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद और अगले होस्ट के अंदर सिम्टम्स जो होती हैं वो शो करता है, उस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो वहाँ पे जो प्लाज्मोडियम के अंडे थे ना, वो कवर थे। अभी तक उन्होंने वहाँ पे अपनी डिसीज़ वगैरह को जाहिर नहीं किया था, लेकिन कुछ देर बाद उन 7 पेशेंट को भी मलेरिया हो जाना था। क्यों, क्योंकि एक प्लाज्मोडियम मौजूद था इनके ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर ली। स्टूडेंट अब इसका रिजल्ट क्या आता है, तो इन सारी
ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और एक्सपेरिमेंट्स को मिला के रिजल्ट ये आता है प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की। तो ये इसकी मेन ऑब्जर्वेशन थी। जैसे स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे कि मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है। तो ये हमारा